डरावना बाथरूम। एक बार की बात है, जिया और सौरभ, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी, उन्होंने वीकेंड पर मुंबई घूमने का प्लान बनाया। अगस्त का महीना था, बहुत बारिश हो रही थी। वो लोग अपनी कार से निकले थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात भी हो गई थी। उन्होंने रात में कहीं रुकने का सोचा। उन्होंने एक छोटा सा होटल देखा। वो लोग उसी में चले गए। रिसेप्शन पर कमरे की चाबी मिलने के बाद दोनों जब कमरे में पहुंचे तो उन्होंने नहाने का सोचा, क्योंकि बारिश की वजह से दोनों बुरी तरह से गीले हो गए थे। जब बाथरूम में देखा तो शावर में और नल दोनों में ही पानी नहीं आ रहा था। उन्होंने रिसेप्शन पर फ़ोन किया तो वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तब सौरभ खुद रिसेप्शन पर कहने चला गया। पीछे से अपने आप शावर में पानी आने लगा। जिया को लगा शायद परेशानी ठीक हो गई है और वो नहाने चली गई। नहाते हुए उसके बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा सौरभ है। उसने कहा, मैं अभी नहा रही हूँ, अभी आती हूँ, पर दस्तक हुए जा रही थी। जिया को लगा शायद शावर की आवाज़ से सौरभ को सुनाई नहीं दे रहा है। उसने शावर बंद करना चाहा पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। उसमें से साफ पानी की जगह काला पानी निकलने लगा। जिया को कुछ समझ नहीं आया। पूरे बाथरूम में गर्म पानी की वजह से धुंधला धुंधला हो गया था। उसने देखा कि वो काला पानी धुआं बनकर एक आदमी की आकृति में आ गया। यह देखकर जिया जोर से चिल्लाते हुए भागी और बेहोश हो गई। सौरभ वापस आया तो उसने जिया को बेहोशी की हालत में देखा तो उसको पलंग पर लिटाकर वो बाथरूम में गया। वहाँ उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। एक चाकू पड़ा हुआ था। वह चाकू को उठाकर जैसे ही उठा तो वैसे ही शीशे में उसे एक डरावना आदमी दिखाई दिया। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जिया को जब होश आया तब उसने अपने साथ हुई घटना को सौरभ को बताया। वे दोनों उसी समय उस होटल से निकलकर अपने घर को वापस चले गए। यह किसी को नहीं पता चल पाया कि आखिर उस बाथरूम में होने वाली घटना किस वजह से हुई थी और आखिर वह कौन था जो इन दोनों को इस तरह से डरा रहा था। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया स्टोरी डालूं आप लोगों तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू।